Diffraction of light. Diffraction, the phenomenon of bending of light around the edges of sharp corners and the spreading of light within the geometrical shadow of opaque obstacles is called diffraction of light. मीन्स डिफ्रैक्शन, जैसे कि आप टॉर्च ऑन करो, तो जब आप टॉर्च या फिर आप अपने घर की विंडो का एग्जांपल ले लो, जब रात को आपके घर पर लाइट चालू होती हैं तो हाउ इट सीम्स लाइक, इट्स लाइक ये अगर आपकी विंडो है तो उसमें से रोशनी कैसे निकलती, ऐसे कुछ शेप में निकलती है ना, ऐसे में। मीन्स जो क्या है, हमने अभी तक क्या पढ़ा था, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट डायरेक्शन, बट हम यहाँ क्या देख रहे हैं, जैसे ये इस तरह की अगर आपकी विंडो होती है, ओके, सो इसमें क्या होता है, इस शेप का वो रोशनी आता है उससे। मीन्स यहाँ क्या होती है, एडजस्ट में जो होती है वो बेंड हो जाती है, लाइट क्या होती है, बेंड हो जाती है ना। तो वही ये कह रहा है इसमें कि डिफ्रैक्शन वो फिनोमेनन है जिसमें कोई भी ऑब्स्टिकल के एडजस से लाइट बेंड हो जाती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हमारा क्या है, डिफ्रैक्शन इज मोर व्हेन स्लिट। अब यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया था, दैट इज़ कॉल्ड सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो उस एक्सपेरिमेंट को हम पहले देख लेते हैं। सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, हम यहाँ पे एक स्लिट लेते हैं और दूसरी तरफ से हम एक प्लेन वेवफ्रंट वाला लाइट को भेजते हैं, ठीक है। प्लेन वेवफ्रंट मीन्स बहुत दूर से लाइट आ रही है, तब वो प्लेन वेवफ्रंट हो जाती है, ठीक है। जब उसको हम एक सिंगल स्लिट में एक होल रहता है, उससे जब पास कराते हैं तो वो किस फॉर्म में निकलती है, जैसे अभी हमने देखा उसका डिफ्रैक्शन होता है, मीन्स वो फैलती है लाइट कैसे, जैसे यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा है, सेम ऐसे, है ना। इसका एग्जांपल आप टॉर्च भी ले सकते हो, राइट। तो यही था। अब इसका ये ए जो है, अब जो इस होल की, इस स्लिट में जो होल है उसको जो विड्थ है वो हम ए लेते हैं, और जो इस प्लेन वेवफ्रंट की वेवलेंथ है उसको हमने यहाँ पे लैम्डा लिया है। तो अब यहाँ पे ये गिवन है कि जब यहाँ नोटेड डिफ्रैक्शन इज मोर व्हेन स्लिट विड्थ ए इज स्मॉलर देन वेवलेंथ सॉरी लैम्डा ऑफ लाइट। मीन्स जब जो वेवलेंथ है वो उस स्लिट की विड्थ से बड़ी होगी तभी क्या होगा, डिफ्रैक्शन होगा, मोर डिफ्रैक्शन होगा। तो यहाँ पे इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन लैम्डा देन लेस डिफ्रैक्शन विल बी देयर, इफ़ ए इज़ इक्वल्स टू लैम्डा देन लिटिल मोर डिफ्रैक्शन, मीन्स पहले था उससे थोड़ा ज़्यादा डिफ्रैक्शन, एंड इफ़ ए स्मॉलर देन लैम्डा देन मोर डिफ्रैक्शन वी कैन सी, ओके। सो ये था एक्सपेरिमेंट। नाउ डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट सिंगल स्लिट। अब क्या होता है, अब ये देखो हियर, यहाँ क्या था, यहाँ पर हमने एक सिंगल स्लिट ली थी, ये जो दिख रही है एक सिंगल स्लिट है, यहाँ से हमने प्लेन वेवफ्रंट वाली, जो प्लेन वेवफ्रंट की होती है उस टाइप की हमने यहाँ पे लाइट पास कराई। तो क्या होता है, यहाँ से ऐसे में वो लाइट फैलती है, ठीक है। अब जो है हमने इसको ए दे दिया, इसका जो ये नाम है हमने इसको ए दे दिया इसकी विड्थ को, ठीक है। और इनको नेमिंग कर दी, जो ऊपर का टॉप है वो हमने ए लिख दिया, बी नीचे वाला, और सी जो बीच में। अब यहाँ से 3 रेज आ रही हैं, यहाँ पे जो सेकेंडरी मैक्सिमा होता है, सेकेंडरी मैक्सिमा में जैसे मान लो आप टॉर्च ऑन करते हो, तो आपने कभी भी नोटिस किया होगा कि जब भी टॉर्च ऑन किया है उसमें ऐसा होता है, मीन्स बीच में ज़्यादा लाइट होती है, फिर धीरे धीरे कम होने लगती है, आजू बाजू उसके कम लाइट होती है। मीन्स बीच में ज़्यादा होती है, उसका मतलब क्या है, वहाँ पे ज़्यादा लाइट आ रही है ना। तो यहाँ पे भी सेम ऐसे, ये जो बीच वाला सी वाला पॉइंट है ये ओ में, यहाँ पे हमने सेकेंडरी मैक्सिमा इसीलिए, मैक्सिमा मीन्स यहाँ पे मैक्सिमम लाइट होगी। अब हमने इन्हीं लाइंस को यहाँ पे ज्वाइन किया पी में, यहाँ पे एक सामने स्क्रीन होती है, ये स्क्रीन, और इनके बीच का डिफरेंस हम यहाँ पे लिखते हैं डी, ओके। ओ से जो पी का डिस्टेंस है वो होता है वाई, ठीक है। तो अब ये जो डायग्राम है
आप इसमें से देख के क्या बता रहे हो, इसमें पाथ डिफरेंस क्या होगा। सबसे पहले हमें इसे पाथ डिफरेंस, क्योंकि देखो देखने में अलग ही दिख रहा है कि ए पी जो है वो बी पी से स्मॉलर है, मीन्स हमें इनको इक्वल करना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, इनको इक्वल करने के लिए हमने एक ए और एन एक लाइन ड्रॉ करी है। तो अब क्या है, क्या क्या इक्वल हो गया, ए पी इज इक्वल्स टू एन पी हो गया। तो पाथ डिफरेंस क्या आएगा, बी एन ऑब्वियसली, तो पाथ डिफरेंस हो जाएगा बी एन। अब हमने क्या है, ट्राइंगल पी सी ओ में देखो, जो ट्राइंगल पी सी ओ में एंगल सी है, हमने इसको थीटा लिया है, ठीक है, यहाँ पे थीटा लिया है, और एंगल ए भी थीटा हो जाएगा, यहाँ पे लिखा है। क्यों, क्योंकि देखो ए बी इस एंगल में भी कॉमन है, और ए बी ये जो पी के साथ एंगल बन रहा है उसमें भी कॉमन है। सो हमने इसलिए यहाँ पे इसको थीटा ले लिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट, कंडीशन फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा। अब देखो ये याद करने वाली चीज़ है, आपके फॉर्मूले ईजी है, ज़्यादा टफ नहीं है, तो आपको ये फॉर्मूले याद करने हैं कि ब्राइट फ्रिंज मीन्स जब ब्राइट फ्रिंज होता है, मैक्सिमा को ब्राइट कहते हैं और मिनिमा को डार्क कहते हैं। तो ब्राइट में आपको क्या याद रखना है, ब्राइट में जब भी रहेगा तो ब्राइट का बड़ा वाला फॉर्मूला रहता है, ऐसे आप याद रख सकते हो, ए इज इक्वल्स टू एस थीटा साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2n+1 डी अपॉन 2 डी, सॉरी यहाँ डी नहीं है, यहाँ पे है लैम्डा, लैम्डा अपॉन 2 मीन्स वेवलेंथ। तो ए क्या है हमारा, व्हाट इज़ ए, ए क्या था हमारा, जो वो स्लिट थी उसका जो ये डिफरेंस था, मीन्स यहाँ जो डिस्टेंस होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, वो हमारा ए हो गया, ठीक है। साइन थीटा जो अभी हमने देखा थीटा वो था 2n+1, लैम्डा अभी हमको पता था वेवलेंथ है, और एन क्या है यहाँ पे, एन जो होती है, अब देखो वहाँ पे जब स्क्रीन में सामने बनती है तो यहाँ पे आपने पहले भी पढ़ा होगा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में कि डार्क और ब्राइट फ्रिजेस बनती हैं, एक डार्क बनती है एक लाइट बनती है, एक डार्क बनती है एक लाइट बनती है, ऐसे। तो वो नंबर ऑफ़ की मतलब आपको कौन से नंबर को निकालना है, अभी मैं आपको वो ग्राफ से एक्सप्लेन कर दूँगी। नेक्स्ट हमारा डार्क के लिए क्या होता है, कंडीशन फॉर सेकेंडरी मिनिमा। डार्क के लिए फॉर्मूला होता है ए साइन थीटा इज इक्वल्स टू एन लैम्डा, इसमें भी n की वैल्यू 1 2 3 जहाँ तक हो सकती है। अब नाउ एज द स्लिट विथ ए इंक्रीजेस देन द विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम डिक्रीजेस। अब जैसे जैसे हम ए को बढ़ाएंगे, मीन्स जैसे जैसे स्लिट की विथ को इंक्रीज करेंगे, वैसे वैसे हमारा सेंट्रल मैक्सिमम क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इसका फॉर्मूला डिराइव किया है, पहले मैं आपको बता दूँ कि कैसे होएगा। अब मान लो आपका इसका था इतना, ये स्क्रीन थी, अभी तक लाइट ऐसी जा रही थी, मीन्स ये जो सेंट्रल मैक्सिमा होता है ये इतना था, ठीक है। अब जैसे ही आपने इसका जो है ये विड्थ जो है इंक्रीज़ कर दिया, तो लाइट क्या होगी, और ज़्यादा फैलेगी। लेकिन अब जो फोकस है वो जो यहाँ पे एकदम लाइट का जो एकदम फोकस आ रहा था वो यहाँ पे ज़्यादा था, लेकिन अब क्या होगा, लाइट ऐसे आ रही है, तो इसका जो फोकस है वो यहाँ पे विड्थ कम हो जाएगी इसकी। जैसे कि आप टॉर्च को एकदम पास से किसी दीवार पे आप एकदम पास से जाके उसको वो करो, तो उसका वो क्या रहता है, एकदम मीन्स बीच में एक ब्राइट सर्कल बनता है। लेकिन आप वैसे ही अगर टॉर्च को दूर लेके जाओगे एकदम, तो सर्कल बड़ा तो होगा लेकिन वहाँ पे उतनी ब्राइट लाइट नहीं रहेगी। मीन्स क्या होगा, हमारा मैक्सिमम जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, तो विड्थ ऑफ मैक्सिमम सेंट्रल मैक्सिमम डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। ये था। अब नाउ जैसा कि हमको पता है ए साइन थीटा इज इक्वल्स टू एन लैम्डा, अगर हम एन को 1 ले लें तो क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा, वेयर एज वो हो जाएगा साइन थीटा की वैल्यू हमारे यहाँ जाएगी लैम्डा अपॉन ए। तो ये हमारी इक्वेशन 1 हुई। नाउ इन ट्राइंगल ओ पी सी हमारा कौन सा ट्राइंगल था, इन ट्राइंगल ये था ओ पी सी, ये जो ट्राइंगल हमारा बना था, साइन थीटा इज इक्वल्स टू वाई अपॉन डी, ठीक है, वाई अपॉन डी। सो फ्रॉम 1 and 2 वाई अपॉन डी साइन थीटा क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा, जस्ट बिकॉज दिस इज कॉमन। तो वाई अपॉन डी इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन ए, तो यहाँ से हमारे y की वैल्यू आ जाती है, y की वैल्यू, और यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं
कि अगर आपको कहीं निकालने को आता है कि फाइंड द विड्थ ऑफ स्लिट, मीन्स अगर आपको वैल्यू ऑफ ए निकालने आती है तो आप वहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डी मीन्स डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन एंड स्लिट इनटू लैम्डा, लैम्डा मीन्स व्हाट, द वेवलेंथ अपॉन वाई, वाई मीन्स व्हाट, द डिस्टेंस बिटवीन central maxima to the point where light is inclined, means now अब हमारा है width of central maxima, तो उसका फॉर्मूला क्या है, 2y या 2 थीटा, 2y है तो हम इसमें 2y हो रहा है तो y की वैल्यू को डबल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 लैम्डा डी अपॉन ए। सो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा जो है, अब इसमें ये देखो ये रिलेशन क्या है इसका, width of central atom is inversely proportional to the width of slit, as if we increase the value of slit, means अगर हम slit की जो width है वो increase करते हैं तो हमारा जो width of central मैक्सिमा है वो क्या होता है, डिक्रीज़ होता है, इसलिए हमने पहले वो पॉइंट लिखा था, तो ये मेन है, ठीक है। इससे क्वेश्चन आता है, नाउ एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज इक्वल्स टू 2 थीटा। एंगुलर विड्थ क्या होता है, 2 थीटा होता है, ठीक है। तो 2 थीटा, अभी हमने थीटा की वैल्यू क्या निकाली थी, लैम्डा अपॉन ए, तो 2 थीटा क्या हो जाएगा, 2 लैम्डा अपॉन ए, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया एंगुलर विड्थ का। नाउ अब ये जो है ये है इसका ग्राफ, जैसे कि आपने फिर इसमें फिर वो टॉर्च का एग्जांपल आप ले सकते हो। टॉर्च से जब आप लाइट यहाँ पे करते हो तो क्या होता है, वॉल पे बीच में जो है वो ब्राइट रहता है, लाइट तो पूरे में ही पड़ती है लेकिन ब्राइट सिर्फ बीच में रहता है जहाँ पे एकदम मेन फोकस होता है, राइट, यहाँ पे कम कम लाइट आती है। सो सेम यही वो ग्राफ शो कर रहा है कि जो बीच में एकदम पॉइंट है उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल मैक्सिमम, ये जो है यहाँ पे हाई रहती है, फिर यहाँ धीरे कम होती है, ये फ्रिजेस हैं, जो नीचे है एकदम नीचे है वो मिनिमम है, जो ऊपर ऊपर है मैक्सिमम है, लेकिन क्या है ये बीच में सबसे ज़्यादा रहती है इसलिए यहाँ पे ग्राफ में सबसे ऊपर आया है। फिर ये ऐसे है ना, इस तरफ भी, और इनकी जो वैल्यूज़ है, ये नीचे वैल्यूज़ गिवन है ना, ये आपको याद रखनी होती है। समटाइम्स क्वेश्चन इसमें आ जाता है कि आप जो है थर्ड मैक्सिमा का बताओ कि थर्ड मैक्सिमा में मतलब क्या हो गई, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 लैम्डा बाई 2, इसलिए आपको वैल्यूज़ याद रखनी है। यंग्स डबल स्लिट में इजी है क्योंकि उसमें सीधा सीधा हमें मींस नॉर्मल नंबर्स में दिया है, 0 है, फिर लैम्डा है, फिर 2 लैम्डा है, फिर 3 लैम्डा है, ऐसा। पर इसमें क्या है, 0 लैम्डा, 3 लैम्डा अपॉन 2, 2 लैम्डा, फिर 5, इसलिए आपको इसमें याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, तो ये जो है आपकी बुक में दिया है, आप इसे याद कर लेना। और सबसे मेन बात, जो आपकी बुक में आईएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हैं उनको सबसे अच्छे से याद रखना। अगर आपके पास आईएससी फिज़िक्स की नूतन की बुक है तो उसमें हर एक चैप्टर के पीछे चैप्टर वाइज मीन्स उसमें आईएससी में कौन कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं वो दिए हैं। तो सबसे पहले मैं, अगर आपने कुछ प्रिपेयर नहीं किया तो सबसे पहले वो आप प्रिपेयर जाके कर लें, क्योंकि उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा आपको उसमें कुछ पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा चैप्टर खत्म डिफ्रैक्शन का। अगर आपको कोई भी टॉपिक में अभी भी प्रॉब्लम आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तो मैं उसका दूसरा वीडियो बना दूँगी।